बहुत थक गया हूँ यार। अच्छा है कि मेरा आज का काम खत्म हो गया। अब गर्म पानी में नहाते हुए थोड़ा आराम किया जाए। अब कौन फोन कर रहा है? पता नहीं कि वक्त क्या हो गया। हेलो, जानते नहीं हो कितनी देर हो गई है? पता है टाइम कितना हुआ है, लेकिन ये टाइम मेरे साथ फोन पे बात करने का याद है? हाँ जरूर याद है। बस वो थोड़ी देर हो गई थी तो सोचा आप सो गए होंगे। सोना अच्छा होता है ना सेहत के लिए। जब तुम्हारे जैसा आदमी मेरे लिए काम करेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? लेकिन इस हफ्ते तो मैंने लकड़ियाँ वक्त पर भेज दी आपको। तुम मुझसे लकड़ी कहते हो? तुमने जो लकड़ियाँ भेजी है जलाकर चाय भी नहीं बना सकता। हाँ जरूर जरूर जरूर, मैं मानता हूँ आपसे। अगली बार मैं और अच्छा करूँगा, वादा करता हूँ सर मैं आपसे। वो तो देखूंगा मैं, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। फिर फोन क्यों किया आपने? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है लक्का, क्या तुम्हें पता है कि एक कंपनी अच्छी कैसे बन सकती है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, जवाब दो, बोलो। पैसों से, यही सब कुछ है ना? गलत जवाब, लोगों से बनती है, अच्छे लोगों से। लोगों की बात कर रहे हो, समझ गया मैं। इसलिए तुम्हें सबसे अच्छे कर्मचारी बनाने के लिए। लक्का क्या तुम सुन रहे हो? हेलो, क्या तुम सुन रहे हो? कुछ बोलो लक्का। हेलो हेलो लक्का, माफ करना सर, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम की किताब रखा करो, समझ गए तुम? काम की किताब? लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपना काम देखकर कैसे उन्नति कर रहे हो ध्यान रखो और आगे बढ़ो, समझ गए? आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन? समझ गया। अच्छा सुझाव है सर, आप तो सच में महान हो। मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी पगार नहीं बढ़ेगी। लिखना शुरू करो लक्का, हर रोज, समझ गए तुम? हर रोज। आपने आज से क्यों? लेकिन सर हेलो सर, बच गई पुंगी। लक्का तुम घर पे क्या कर रहे हो? काम पे निकलो। पर निकल ही रहा था सर, इतना गंदा सारा मेरा तो नाक में दम करके रखा है। आज मेरी किस्मत चमक गई, मैंने पेड़ भी काट लिए लेकिन भालू कहीं नजर नहीं आ रहे। ये वाला, ये तो काफी बड़ा पेड़ है। मेरे अलार्म की घड़ी, इतनी जल्दी दोपहर हो भी गई। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। समय है मेरे खाना खाने का। ये रोटी मेरे पेट के मैदान में चींटी भी नहीं है। किताब लिखने का वक्त हो गया। 12 बजे खाना खाया, बहुत कम था। खाना नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। खाने के लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा? लड़का फिर से वापस आ गया, अब हम क्या करेंगे भाई? समझ गया, अब चलो अलग से आगे बढ़ते हैं। काम खत्म। अब असली काम शुरू होगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ऐसा पागलपन संभालने के लिए पैसे नहीं मिलते मुझे। अरे यार, बाल बच गया मैं।
इस सब चीज के लिए मेरी उम्र नहीं रही। कोने कोने में खतरा है मेरे लिए। ये अच्छा है कि मैं इस तूफानी जिंदगी के लिए पूरी तरह से तैयार रहता हूँ। भीड़, बचाओ मुझे! अरे कोई तो बचाओ! बाप रे! आगे रास्ता नहीं है। मेरी तो कहानी खत्म होने वाली थी। पता है, मुझे लिख देना चाहिए, भीड़ से हमेशा बच के रहना, नहीं तो आछो! कितनी ठंड लग रही है। मैं अपनी आरी लेकर आता हूँ, काम शुरू कर लूंगा फिर। कोई भालू या भीड़ नजर नहीं आ रहा। रास्ता एकदम साफ है। मैंने अपनी आरी कहाँ रख दी? अजीब बात है। जाने का वक्त हो भी गया। ये ओह, ये क्या? मेरी आरी! फल काटने के लिए मेरी आरी चुराने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? फल उठाओ और भागते बनो छोटे। वापस आ जाओ, मुझे मेरी आरी लौटा दो। यहाँ लिख देता हूँ कि आज मैंने भालुओं को अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर हरा दिया। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मेरी आरी चाहिए ना? सपने में भी मत सोचना। अरे नहीं, रुक जाओ! लक्का के बच्चे रुक जाओ! गंदे भालुओं ने मेरी आरी तोड़ दी। आशा करता हूँ कि सर इसकी भरपाई जरूर करेंगे। खुश तो बहुत हो गए तुम लोग। अब मैं और पेड़ काट नहीं सकता। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे लगता है हमारा काम खत्म। डब्लू, तरबूज खाना चाहोगे? चलो मेरे साथ खाने में तुम्हें तरबूज मजा आएगा। आज का दिन कितना गंदा निकला। लक्का, मैं अभी भी तुम्हारी काम की किताब लिए बैठा हूँ। हाँ सर, लेकिन अभी फिर खत्म उसे नहीं हुआ खत्म है। करो। मैं तुम्हारी दिलचस्प किताब पढ़ने के लिए काफी बेताब हूँ। उसे और रोचक बनाओ। आज मैंने अपना पूरा का पूरा घर साफ कर दिया। रात में अच्छे नूडल्स मिले खाने के लिए। आज मैंने नया कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल किया। इसकी खुशबू कुत्तों से मिलती है। आज मैंने बहुत काम किया लेकिन नींद नहीं आ रही। इस तरह मैं टकला धोता हूँ, टकला धोता हूँ, टकला धोता हूँ। इस तरह मैं, मुझे चिंता है कि मेरी नौकरी ने मुझे गंजा कर दिया। हेलो, प्रेमचंद बनना है क्या? हाँ क्यों नहीं सर। वैसे आपको मेरी काम की किताब कैसी लगी? आपको वो मिल गई ना? बदतमीज आदमी की नौकरी को लेकर रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई चिंता नहीं, उन्नति की बात नहीं, या नौकरी के लिए सलाह भी नहीं। अगर तुम्हें ये नौकरी इतनी गंदी लगती है तो एक नई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? एक तो ऊपर से मुझे कोई लकड़ी भी नहीं मिल रही जिसका तुम वादा किए थे। बोला लक्का, कब मिलेगी वो लकड़ी? काटने का समय तभी मिलता अगर मैं उस किताब में लिख नहीं रहा होता ना सर। मतलब ये मेरी गलती है? नहीं सर, बहाना बना कर रखो। अरे लेकिन सर, लक्का, तुमने अभी 1 महीने का पगार गवा दिया है। नहीं, 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 नहीं,
यहाँ वापस आओ, वहाँ है वो लोग, जल्दी उसे भागने मत देना, जल्दी आओ, तुम बचकर नहीं भाग सकते। तुम बचकर नहीं भाग सकते। जबलू बेटा रोना बंद करो और यहाँ छुप जाओ, ठीक है? हाँ? लेकिन माँ तुम बबलू तुम बड़े हो ना, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ? वहाँ है वो, जल्दी उस भालू को पकड़ो। हाय, मेरी माँ? हाँ? माँ नहीं नहीं माँ 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 भाई जल्दी करो। हाँ? 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 ये अजीब है, मुझे याद है उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। हाँ? हाँ? ए भाई, क्या हम गलत दिशा में चले गए थे? हाँ? भाई क्या हो गया? भाई भाई क्या हो गया? तुम आज बहुत लग रहे हो। तो छोटे बताओ ना, कुछ परेशान लग रहे हो। छोटे मुझे माँ की याद आ रही है। अरे भाई छोटे छोटे हाँ? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे भी माँ की याद आ रही है। डब्लू ऐसे उदास मत रहो। अरे हम पुराने खेल के मैदान में जा सकते हैं, उससे हमें खुशी मिलेगी। ये तो भालू अचानक से ऐसे उदास कैसे हो गए? उनका पीछा करता हूँ। ये दोनों जाकर हैं। सच में अजीब बात है ये तो। हम पहुंच गए। ये तो एक गुफा है। मुझे याद है कि पहले आसानी से अंदर जा सकते ऐसा थे। इसलिए कि उस वक्त हम काफी छोटे थे। छोटे समझे तुम? ये जगह तो बहुत अजीब है। उम्मीद है यहाँ चमगादड़ नहीं होंगे। ये खूबसूरत जगह आखिर है क्या? उन दो भालुओं को इस जगह का पता कैसे मिला? अरे वाह, यहाँ पेड़ कितने लंबे और सख्त हैं। डब्लू इस तरफ। ये तो वो भालू हैं। ये देखो छोटे, जब हम छोटे थे इस जगह पर गट्टो खेला करते थे, समझे तुम? मेरा झूला। मुझे काफी पसंद था। हम इन पत्थरों पर घूम सकते थे, याद है भाई? लेकिन अभी हम एक साथ इस पर नहीं बैठ सकते छोटे। कभी नहीं। जिस झूले में हम झूलते थे वो अभी भी यहाँ पर है छोटे। आ जाओ। ए भाई, मुझे आ जाओ छोटे। क्या तुम मुझे धक्का दोगे? कृपया मुझे ऊपर उठना है। जरूर छोटे। भाई मैं उठ रहा हूँ। ये भालू तो काफी मजा लूट रहे हैं। ये छोटे। बाल बाल बच गया। हाँ हेलो, कौन है? लक्का, तुमने पिछले महीने का हिसाब चुकता नहीं किया क्या? इस महीने भी वैसा ही करने का इरादा है? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मुझे समझाने तो दो। वो बात ये मेरे है पास कि बेकार वक्त नहीं है, सीधी बात है लक्का। या तो मुझे इस हफ्ते का देवदार का पेड़ भेजो, नहीं तो अपने पगार को अलविदा कह दो। अरे यार, अब क्या करूँगा? अब यहाँ मुझे अच्छे देवदार के पेड़ कहाँ से मिल सकते हैं भला? हाँ, रुको जरा। वहाँ पर एक तो है, सामने खड़ा है देवदार का पेड़। नसीब अच्छा है मेरा, शायद मुझे इस महीने की तनख्वाह वक्त पर मिल जाएगी। या क्या बात है? शायद उन्होंने मुझे सुन लिया।
भाई तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें याद है डब्लू? फिर से बच गया। सोचता जाओ मुझे। हाँ मुझे याद आ गया भाई, ये उस रात की बात है जब हम बाहर खेल रहे थे और शिकारियों ने लगभग हमें पकड़ लिया था। मामा मामा एक भालू यहाँ आओ, उसे देखो जरा। हाँ, क्या ये काटते भी हैं? क्या ये काटते हैं? इनके तो दांत निकले भी नहीं। नन्ना भालू, अब तुम मेरे पास हो गए, समझ गए तुम? मामा नन्हे भालू, अब तुम मेरे हो गए। डब्लू, बबलू, चलो यहाँ से चलते हैं। खड़ा रहो, पीछा करो, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते हैं। वहाँ है वो, जल्दी उस भालू को पकड़ो, उसे कहीं मत जाने दो। डब्लू, बेटा रोना बंद करो और यहाँ छुप जाओ, ठीक है? हाँ माँ, क्या तुम? बबलू, तुम बड़े हो ना, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ माँ। उस भालू को पकड़ो, उसे कहीं मत जाने दो। रुको, वहीं पर रुक जाओ। हम दोनों को बचाने के लिए माँ शिकारियों के हाथों लगभग पकड़ी गई थी। मुझे उन दोनों के लिए दुख हो रहा है। भाई माँ की याद आ रही है भाई, मैं चाहता हूँ हम दोनों फिर से बच्चे बन जाए और माँ आ जाए हमारे साथ खेलने के लिए। मैं भी। लेकिन छोटे, अब तो समय को याद करके खुशी हो सकते हैं, है ना? मैं ये दुख भरी कहानी और नहीं सुन सकता हूँ। बस अगर ये इंसान पेड़ काटना बंद कर दे तो हमारे प्यारे पेड़। ठीक है, आज नहीं काटूंगा कोई भी पेड़। कौन है? कौन है वहाँ? लक्का के बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो टहलने निकला था और अचानक से यहाँ पहुँच गया। तो यारो, यही वो जगह है जहाँ तुम खेलते थे? हाँ हाँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? खूबसूरत है ना? हम तो जैसे स्वर्ग में बड़े हुए थे, समझे? क्या जानना था? अरे घास की चट्टान थी और ऊपर नीले आसमान की छत रहे। हमारे बचपन की कितनी यादें जुड़ी है यहाँ, देख सकते हो तुम। अरे आ जाओ लक्का, चलो तुम्हें इस जगह की सैर करवाता हूँ। ठीक है, अगर तुम तुम्हारी जाते हो मर्जी, तो। चलो हमारे साथ। लक्का, जब मैं छोटा था ये मेरा पसंदीदा फल था। खा के देखो, स्वादिष्ट है। ठीक है। मैंने कहा था ना, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत दिन हो गए जब हमने आखिरी बार इतने सारे तारे देखे थे। कितना खूबसूरत है ना? दरअसल मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैं कब ऐसे लेट कर तारों को देखता रहा। आजकल तो दिमाग में पैसे कमाने का भूत ऐसा सवार है कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ देख भी नहीं पाता हूँ मैं। आज की अचानक मिली छुट्टी मुझे हमेशा याद रहेगी। शुक्रिया। मेरा मित्र शायद एक दिन मैं इस लकड़हारा की नौकरी छोड़ दूंगा और इन भालुओं के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करूंगा।